नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स हैकर पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं कौशल मौर्य आज अपने काव्य संग्रह के प्लेलिस्ट से एक और कविता लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, रश्मिरथी का यह वह सर्ग है जिसमें जब कर्ण के पास इंद्र भगवान जब आते हैं तो उनसे उनका कवच और कुंडल मांगते हैं, तो उस समय के बात का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन का भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना है तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। कर्ण तुरंत समझ गया कि आप कोई और नहीं, सुरपति मतलब देवताओं के राजा हैं। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हो। देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति हो। देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति हो। धन्य हमारा सुयश आपको खींच महीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहाँ धन धाम धरा लेने को। दीन विप्र ही समझ कहाँ धन धाम धरा लेने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि आप पधारे। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि आप पधारे। जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण को छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे। व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपार को। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत सरभ पर चढ़ आखेटन पद पाना है। जहर पीला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से। क्या है उचित उसे मारे क्या न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारना नर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है। तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए।
कहिए, उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, जीत सकेगा मुझे नहीं वह किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, मैं भी था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, अब ना कहेगा जग कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।